बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम नाज़रीन पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम के बाद दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज हम बात करेंगे एरीज़ के लिए जून का महीना 2024 कैसा रहेगा, कैसे उसके लिए असबाब कुदरत की तरफ से बनेंगे, क्या उसके लिए इसके अंदर आजमाइशें हैं, क्या उसके लिए फ़ायदे छुपे हैं इस महीने में। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वक्त की गर्दिश मैं और इसी में ही मैंने तुम्हारे इसी तगय्युर में ही तुम्हें आजमाता हूँ। तो इसलिए घबराया ना करें, कोई महीना आपके हक़ में कोई खिलाफ, यही मौला अली का भी फरमान है कि एक दिन तुम्हारे हक़ में एक दिन खिलाफ होगा। जिस दिन हक़ में हो उस दिन इतराना नहीं, जिस दिन खिलाफ हो जाए उस दिन सब्र से काम लेना, इस्तिकामत दिखाना। एरीज़ के लिए जून में एक तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि इफेक्ट आने वाला है वो ये है कि मार्स इसका अपना रूलिंग प्लैनेट इसी के घर में आ रहा है, जिसकी वजह से एरीज़ की जो पर्सनालिटी है वो एकदम चमकेगी, निखरेगी, ताकतवर होगी, बात अपनी मनवाएंगे, बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं और अपनी ही बात पे कायम हो सकते हैं। सेंस ऑफ जस्टिस प्रिवेल करेगी, सेंस ऑफ जस्टिस इंक्रीज हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इनको जो है मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़नी अब जून में, अगर अपने आप को नॉर्मल रखना है, क्योंकि मार्स की एनर्जीज डायरेक्ट अफेक्ट करेंगी इन पे और जिसको काबू करना इनके लिए अपने आप को बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एरीज़ को सबसे ज़्यादा जो अपनी मूड और मिजाज की केयर करनी है। अच्छा, अब इस एरीज़ में मार्स के अंडर जितने भी शोबे आते हैं, ये बात उनके लिए भी जो मानी रखती है कि उन्होंने इसका ख्याल रखना है अपने मूड मिजाज का। अब आते हैं कि इसमें एरीज़ के लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी की डील एक्सपेक्टेड है। एरीज़ को अगर ऐसा मौका मिल रहा है घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी को इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में ही कहीं नहीं कर रहा। अगर आपने लेना है तो कोई एग्री लैंड, कोई एग्री में घुस जाएं, ज़मीन ठेके पे लें, ख़रीदें, काश्तकारी की तरफ चले जाएं। कुछ ना कुछ ऐसे आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना के आप लोग एक कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू कर दें, वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इनकी जॉब प्लेस पे एरीज़ के सीनियर्स के साथ जो आर्गुमेंट्स हैं उसके भी चांसेस होंगे। घर में माँ बाप के साथ, किसी भी बड़े बुजुर्ग, कहीं भी आर्गुमेंट से अवॉइड करने के लिए मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप लोग इलायची मुंह में रखें, हर वक्त चबाते रहें और अपने जो वॉक और एक्सरसाइज बिल्कुल इसका इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप लोग इस वक्त ब्लास्टिंग मोड में होंगे और बहुत फ्यूरियस और हाई हुए होंगे। और इस टाइम पे ये ना हो कि आप कोई ऐसी ज़िंदगी का फड्डा गले ले लें, माँ बाप से लेके, कोई ऐसी बड़ों से लेके, या जॉब प्लेस पे, या अपने सीनियर्स के साथ जो कि फिर संभाला ना जा सके। नए आमदनी के ज़राए अगर इनकम की बात करें तो बनेंगे, नए ज़राए आमदनी पे फोकस करेंगे और ऐसे चांसेस बनेंगे। तो ऑल दी बेस्ट, अल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों के लिए जो है आसानियाँ लाए। और जितने भी एरीज़ हैं वो, क्योंकि एरीज़ बोल्ड होते हैं, नडर होते हैं, बेखौफ होते हैं, ट्रबल में इसलिए भी रहते हैं कि नए पंगे लेना इनको अच्छा लगता है, कोई नई इनोवेशन पे सोचते रहते हैं, न्यू वेज लगाते हैं। दुनिया को असल में नई राह देने में एरीज़ का एक बहुत बड़ा किरदार है, मैं समझता हूँ। उसके लिए बस मुझे लगता है कि एरीज़ को ज़्यादा ट्रबल्स सहनी पड़ती हैं एक आम नॉर्मल आदमी से, क्योंकि ये फिर बेखौफ होकर उन रास्तों पे चले जाते हैं जो नए होते हैं। बाज़ औक़ात कामयाबी होती है, बाज़ औक़ात नाकामी, क्योंकि वो एक अलहदा कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक आपके नए और यूनिक होने से नहीं होता। लोग ये सोचने लगते हैं कि ये मैं यूनिक आइडिया ला रहा हूँ, ये यूनिक बिजनेस करने जा रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता तो ये चल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। मार्केट के रुख, मार्केट डेवलपमेंट, ये किसी दिन बिजनेस पे भी हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह कोई सीरीज़ ऐसी कि लोगों को बिजनेस और इस तरह की जो अप्रोच है, क्योंकि एरीज़ मुझे लगता है एक तो डोमिनेंट होने की वजह से इनके दिल में ये हमेशा घूमता रहता है कि कुछ नया करें। और नया करना सिर्फ वो आपको पता है कि अगर ये साइंस और टेक्नोलॉजी में हो तो बहुत अच्छा है,
और लेकिन अगर ये किसी बिजनेस में होंगे तो डेफिनेटली ये बार बार लॉस करने के भी चांसेस होंगे, क्योंकि ये नया नया यूनिक करते हैं जिसकी मार्केट डेवलप नहीं होती। ऐसी प्रोडक्ट्स हमेशा सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यही लॉन्च करें, कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट जो पहले कभी ना हो मार्केट में। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजिकली हो तो शायद ये ज़्यादा अच्छा उसे गेन कर सकते हैं। फैमिली गेट टुगेदर नज़र आती है इस महीने आप लोगों की, और फैमिली गेट टुगेदर्स में आप लोग फुल एंजॉय करेंगे। उसके बाद अब मैं तारीख वाइज थोड़ा सा आप लोगों को डेट्स नोट करवा देता हूँ कि किन किन डेट्स पे किस किस चीज़ को आपने जो ख्याल रखना है। केयरफुल डेट्स जिसमें आपने फड्डों से अवॉइड करना है। आपको लगता है इस जगह जाके टसल हो सकती है तो अवॉइड करना है। इसी तरीके से आप लोगों ने कन्फ्रंट्रेशन से अवॉइड करना है और डिसीजन लेने से केयरफुल, मतलब अवॉइड नहीं करना लेकिन डिसीजन लेते वक्त लिख लिया करें चीज़ों को, लिख के देखें, फिर लिखें, फिर देखें, फिर समझ आ जाती है। तो 24, 25, 26, 27, 28 ये इस महीने की वो तारीखें हैं जिसमें आपको अवॉइड करना है डिस्प्यूट्स को। उसके बाद जॉब के लिए 13 से 27 बेस्ट टाइम रहेगा जॉब प्लेस पे, 13 से 27 तारीख तक। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए ये पूरा महीना ही आपके लिए ज़बरदस्त है, फुल ऑफ एनर्जी होंगे। स्टूडेंट्स के लिए अगर इनको कोई ऐसा टेस्ट चूज करना है तो 19 से 23 बेस्ट टाइम होगा, ये उसमें चुन सकते हैं। और लव लाइफ के लिए सिर्फ एक 22 तारीख इकलौती है, आपके पास एक ही दिन है। मैरिज लाइफ के लिए सेकंड और थर्ड वीक जो है इसमें अच्छे प्रपोजल आने के चांसेस होंगे कि आप लोगों को अच्छे प्रपोजल मिले। शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 6, 7, 10, 19, 20, 21 ये तारीखें जो हैं ये शेयर मार्केट को बाय करने की हैं और ये थोड़ा सा बेहतर होगा। इस महीने जो फाइनेंशियली सबसे आपका बेस्ट टाइम होगा वो 6 से 10 तारीख होगी। इसके दौरान आपको कोई अच्छी जो जैसे कहते हैं कि चीज़ें और अच्छे मामला मुयसर होंगे। तो ये था एरीज का ओवरऑल जो है महीना, जिसमें मैं समझता हूँ कि एरीज के लिए मार्स का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। मार्स इनके उसमें और इनके टॉरस में, क्योंकि सेकंड हाउस इनकम के घर में जुपिटर इस टाइम है और इसलिए इनकम के ज़राए इन्हांस होंगे, लक इन्हांस करेगा। सेम टाइम पे अभी मरकरी भी मरकरी का कंजंक्शन, फिर उसके बाद वीनस का, फिर सन भी उधर। 14 जून के बाद चीज़ें मज़ीद चमकेंगी जब सन उधर से छोड़ जाएगा इनका सेकंड हाउस। लेकिन अभी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का माना जाता है। सेकंड हाउस आपके मुस्तकिल जो वेल्थ के सोर्स, जो मुस्तकिल इनकम जो वेल्थ बननी होती है उसका घर, फैमिली का घर माना जाता है। वो सेकंड हाउस आपका जो समझ लें कि आपके फैमिली, सिबलिंग्स और वेल्थ दोनों का, तो इसलिए इस हिसाब से ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखें। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये इनकरेजमेंट के बगैर मुझे बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन करना। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन एज सच आप लोगों को बहुत बेहतर पता है कि मैं एक तो अपॉइंटमेंट्स की इतनी ओवर ड्यू हैं और इतना लाइन है और प्रोग्राम्स का इतना प्रेशर होता है कि अपने ही चैनल को आप लोग कहते हैं और मैं नहीं दे पाता टाइम। लेकिन थोड़ा सा अब आप लोगों की हेल्प सपोर्ट अगर रहेगी तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट हम एक टाइमली इसको मेंटेन रखा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।